बड़ी खबर यह है कि रहस्यमय बीमारी से चीन में हालात बिगड़ गए हैं। संक्रमित बच्चों से भरे चीन के अस्पताल बीजिंग और लियाओइंग में सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। ये बताया निमोनिया जा रहा है, लेकिन असल क्या है, असलियत क्या है, ये रहस्य बना हुआ है। तो पूरे अस्पताल बच्चों की संख्या से इस वक्त सामने आए हैं और ये देखिए कितने बच्चे हैं जो मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हॉस्पिटल से सामने आ रही हैं। भारी भीड़ वहां पर लोगों की अपने बच्चों के साथ दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा जो संक्रमण है वो बच्चों में फैल रहा है और ये रहस्यमयी बीमारी बताई जा रही है। निमोनिया की तरह बुखार होता है, निमोनिया की तरह लक्षण भी सामने आते हैं, लेकिन ये बीमारी क्या है इस पर अभी रहस्य है। भारत सरकार ने भी विजिलेंस रखा हुआ है, लेकिन चीन के हालात बहुत खराब हैं। एम्बुलेंस एक के बाद एक एम्बुलेंस पहुंच रही है अस्पताल और कई बच्चे अब तक भर्ती किए जा चुके हैं। हजारों की तादाद में बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं और अस्पताल पूरी तरह से भर गए हैं। चीन में दहशत है एक नई बीमारी को लेकर, इसी पर ही स्पेशल आपको बताने जा रहे हैं। रहस्यमय बीमारी से चीन में हालात बिगड़ चुके हैं। संक्रमित बच्चों से भरे चीन के अस्पताल बीजिंग और लियाओइंग, ये जो प्रांत है यहाँ पर सबसे ज्यादा दहशत है। सबसे ज्यादा जो केसेस हैं, मामले हैं, वो इसी प्रांत से सामने आए हैं। चीन में दहशत बनी हुई है और वजह क्या है, आइए आपको अब ये भी हम बताने जा रहे हैं। तो ये रहस्यमयी बीमारी है, एक बार फिर से ये सस्पेंस बना हुआ है। चीन में दहशत की वजह क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं। 13 नवंबर को पहली बार ये जानकारी दी गई। 3 प्रांत, कई शहरों में ये संक्रमण फैलता हुआ नजर आया। चीन में दहशत, एक दिन में औसतन 7000 मामले तक आ गए। एक दिन में 12 दिन में 80,000 से ज्यादा संक्रमण आ गए। तो आप सोचिए कि कितनी तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है और सबसे ज्यादा बच्चों में। एक और बड़ी खबर, चीन की रहस्यमयी बीमारी पर दुनिया की नजर है। बीमारी को लेकर WHO ने एडवाइजरी तक जारी की है। चीन में संक्रमण की जांच कर रहा है WHO। तो चीन में संक्रमण की जांच कर रहा है WHO और ये नई बीमारी है, लेकिन आशंका है कि कहीं ये नया बायो वेपन तो नहीं है चीन की तरफ से। आइए कुछ और डिटेल में आपको बताते हैं। नई बीमारी, नया बायो वेपन, चीन पर सवाल क्यों? हर बार आंकड़े छिपाता है चीन, इसलिए सवाल और ज्यादा बनता है। जानकारी देने में आनाकानी चीन ने अब तक की है, कोरोना में भी यही किया। मीडिया कवरेज पर पाबंदियां लगा दी गई। WHO से भी सहयोग नहीं कर रहा है चीन। स्वतंत्र जांच की इजाजत नहीं है। महामारी का खतरनाक इतिहास रहा है और आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना में हालात बने थे, इतनी विभीषिका देखने को मिली थी, उसके बाद एक बार फिर चीन पर सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार। प्रोफेसर अमिताभ सिंह, स्वागत है आपका। अमिताभ जी, आप क्या कहेंगे, ये जो एक बार फिर से रहस्य और सस्पेंस बन गया है नई बीमारी को लेकर, वो क्या संकेत दे रहा है? एक बार चीन क्या छुपा रहा है फिर से? देखिए, चीन जो हमने कोरोना के समय में देखा है, जिस तरह के हालात थे और जिस तरह से चीन ने रिएक्ट किया, आज तक वुहान में WHO की दोबारा इंक्वायरी नहीं गई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि ये जो नई महामारी आई है वो भी क्या एक नया बायो वेपन होगा। कई लोग तो हिंदुस्तान में भी ये मानते हैं कि ये चीनी वायरस था जो लैब से निकला था, लेकिन अब तक WHO ने इसको फ्लैग किया है कि ये सीरियस कंसर्न है। लेकिन इसके रैपिड स्प्रेड होने की संभावना न कि सिर्फ WHO ने बल्कि साइंटिस्ट ने भी किया है। लेकिन इसके ओरिजिन्स कहाँ से आए हैं, ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एक प्रश्न है जो हमारे सामने भी है और दुनिया भी ये जानना चाहेगी कि क्यों चीन में ही ऐसा होता आ रहा है। वुहान के बाद अब तक ये क्लियर क्यों नहीं कर पाया है चीन की ये कहाँ से निकला था और कहाँ से आया था। आज भी जिस तरह के सार्स साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में भी वो स्प्रेड करेगा और दुनिया में स्प्रेड करेगा? क्या जो मास्क था वो फिर से नया कॉमन होगा? तो ये सारी चीज़ें, और सबसे ज़्यादा इसमें दिक्कत क्या है निधि जी
कि ये सारे जो है वो बच्चों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब तक हमने देखा था कोविड-19 में बच्चे ज़्यादातर इससे बच के रहे थे, एडल्ट्स को या जिनको और सारी बीमारियां थी उनको अफेक्ट करता था। यहाँ पे सीधे सीधे बच्चे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे साइंटिस्ट भी बहुत अलर्ट होंगे, लेकिन WHO को हमें विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई महामारी की आशंका अभी नहीं है, लेकिन पिछले बार भी WHO ने जब शुरुआत में यही कहा था और आगे चल के एक विभीषिका का ये स्वरूप लिया था। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा खटास का एक विषय बन गया था कि हर राज्य टास्क भी है। और सर बहुत संवेदनशील बात है कि बच्चों पर इसका परिणाम देखने को मिल रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, WHO की तरफ से क्या कार्रवाई होती है।